दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके चमत्कारों को आज तक कोई समझ नहीं पाया। इनके सामने आकर तो वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर कैसे एक मूर्ति को पसीना आता है, यहाँ तक कि इसके अंदर से समुद्र की लहरों की आवाज भी आती है। यहाँ तक कि इसके अंदर एक दीपक मौजूद है जो लगातार कई सालों से चल रहा है। और आज हम आपको ऐसे एक मंदिर यानी तिरुपति बालाजी के बारे में 10 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। और लोग कितना भी कह ले कि भगवान नहीं होते, यहाँ के सबके होश उड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। चलिए एक एक करके पहले सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, मूर्ति को आता है पसीना। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है, मूर्ति में से पसीना आता है। वैसे तो बालाजी की मूर्ति एक खास प्रकार के चिकने पत्थर से बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये एकदम जीवंत लगती है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि मूर्ति को पसीना आता है, इसलिए मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत गर्मी होने पर या आरती के वक्त मूर्ति से पसीना निकलते हुए देखा गया है। और कमाल की बात यह कि उनकी जो पीठ है वो भी हमेशा नम रहती है, बिल्कुल जैसे इंसानों की होती है। थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने पर इसके ऊपर कई बार सोच विचार और रिसर्च हुआ है, लेकिन किसी को कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिला। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। नंबर 2, समुद्र की लहरों की आवाज। यहाँ जाने वाले कहते हैं कि श्री वेंकटेश्वर जी की मूर्ति से अजीब सी आवाज आती है, और जब हम मूर्ति को कान लगा के आराम से सुनते हैं तो अंदर से समुद्र की आवाजें आती हैं, जैसे कि मूर्ति के अंदर पूरा समुद्र बसा हो। और कई लोग कहते हैं इसलिए कि बाबा की मूर्ति थोड़ी नम रहती है। और दोस्तों, बाकी सारे रहस्यों की तरह लोगों को ये नहीं पता कि ऐसी आवाज मूर्ति से क्यों आती है, कहां से आती है और किस चीज की आती है, यानी कि मूर्ति के अंदर ऐसा क्या है। कई लोग तो कहते हैं अंदर खुद विष्णु जी का ही वास, जो कि अनंत समुद्र में अपने शेषनाग पर विराजमान है। नंबर 3, मूर्ति पर लगे बाल। दोस्तों, क्या आपको पता है इस मूर्ति पर बाल भी लगे हुए हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके बाल बिल्कुल असली इंसान के बालों जैसे लगते हैं। और लोगों का यह मानना है कि बिल्कुल असली इंसान के बाल ही हैं। और इसके अंदर एक अद्भुत बात यह भी है कि बाल कभी भी खराब नहीं होते और कभी भी उलझते भी नहीं हैं, बिल्कुल सीधे ही रहते हैं। ये बाल बहुत सिल्की होने के साथ साथ एकदम मुलायम भी रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि वेंकटेश्वर बाबा के खुद के बाल हैं, लेकिन इसके रहस्य को भी देखो कोई सुलझा नहीं पाया है। ये बाल इतने अद्भुत क्यों हैं और मूर्ति के ऊपर क्या कर रहे हैं। ये बाल असली हैं, लेकिन मूर्ति पर कैसे, ये एक सच में मिस्ट्री है। नंबर 4, अनोखा गांव। इस मंदिर के थोड़ी ही दूर गांव स्थित है, जहां पर नॉर्मल लोगों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। उसमें उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, पर भगवान के लिए लाया गया सारा खाना, कपड़ा और आरती का सामान बस इसी गांव से आता है। और इस गांव में महिलाएं जो होती हैं वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं, बल्कि एकदम पुराने जमाने के जैसे कपड़े पहने जाते हैं और वैसे ही सादे कपड़े पहनती हैं, जैसे कि नॉर्मल साड़ी। यहाँ तक कि पुरुष जो हैं वह भी बिल्कुल कुछ इसी तरह से रहते हैं। यहाँ से लाया गया खाना पीना कपड़ा बाहर मिलने वाले वस्तुओं से अलग होता है, क्योंकि यह पूरी तरीके से नेचुरल होता है। और इसलिए ही यहाँ बाहर के लोगों को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका मानना है कि इससे जगह अशुद्ध हो सकती है। नंबर 5, मूर्ति की जगह। दोस्तों, मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि मूर्ति की जगह बदल जाती है। हम जहां से भी इस मूर्ति को देखते हैं, वहां से जैसे ही अगर आप मूर्ति को गर्भगृह के अंदर से देखोगे तो बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई नजर आती है, जैसे ही उसे एकदम सेंटर में रखा गया हो। लेकिन वहीं अगर आप गर्भगृह के बाहर से मूर्ति को देखते हो तो वह कुछ ऐसी दिखती है, जैसे कि वह दाएं और कोने में खड़ी हो। अब ऐसा क्यों है, यह तो सच में एक रहस्य ही है। नंबर 6, छड़ी। मंदिर में एक जगह पर एक छड़ी रखी गई है और कहा जाता है इस छड़ी से बचपन में वेंकटेश्वर बाबा की पिटाई की गई थी, जब यह बहुत ज्यादा शरारत करते थे। और कहा जाता है इस छड़ी का एक घाव उनकी ठोड़ी पर लग गया था। और आज भी अगर आप मूर्ति में देखोगे तो वहां पर घाव नजर आता है, और इसलिए आज भी वहां पर चंदन का लेप लगाया जाता है। कहा जाता है ये चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है ताकि यह घाव भर जाए। जाहिर सी बात है ये घाव तो अब नहीं भरेगा, लेकिन अब ये एक ट्रेडिशन बन गया है, इसलिए रोज किया जाता है। नंबर 7, पचाई नमक कपूर। दोस्तों, स्वामी जी की मूर्ति पर आज भी पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नमक वाला कपूर जिस भी पत्थर पर लगाया जाता है वह कुछ वक्त के बाद उस पत्थर में दरारें पैदा कर देता है और पत्थर खराब हो जाता है। लेकिन यह मूर्ति भी पत्थर की बनी होने के बावजूद अब उसके ऊपर पचाई कपूर लगाया जाता है, तो इससे कुछ भी नहीं होता। और यह तो इतने सालों से रोज लगाया जा रहा है, इसके बाद भी मूर्ति पर एक नामो निशान तक नहीं आया है। आमतौर पर कैसा भी पत्थर हो, इस नमक की वजह से वह धीरे धीरे करके समय के साथ दरारों से भर जाता है, लेकिन स्वामी की मूर्ति पर तो एक खरोच तक नहीं आई। नंबर 8, हमेशा जलता रहता है दीपक। आपको ये बात तो पता ही होगा कि अक्सर मंदिरों में ज्योति जलाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही इस मंदिर में भी एक दीपक है जो कभी नहीं बुझता है। ये दीपक हमेशा जलता रहता है
और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस दिए में कभी तेल या घी नहीं डाला जाता। इसके बाद भी यह दिया कई सालों से लगातार जलता आ रहा है और एक बार भी नहीं बुझा है। यहाँ तक कि लोगों को यह भी नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहली बार कब जलाया गया था, इसे किसने जलाया था और यह दिया अब कैसे प्रज्वलित है। ये तो सच में अपने आप ही बहुत ज्यादा बड़ा रहस्य है। मंदिर के सेवकों का कहना है कि इस दिए को कभी छुआ भी नहीं जाता है, उसके बाद भी यह दिया बस जलता रहता है। नंबर 9, चंदन के लेप में छवि। दोस्तों, जब हम आपको इसका इतिहास बता रहे थे तब हमने बताया था कि कैसे इस मूर्ति में माता लक्ष्मी और विष्णु दोनों विराजमान हैं और कहा जाता है माता लक्ष्मी इस वेंकटेश स्वामी की मूर्ति के हृदय में विराजमान है और यह हमें तब दिखता है जब हर गुरुवार को मूर्ति के सारे वस्त्र और आभूषणों को निकालकर उन्हें स्नान करवाया जाता है और इसी के साथ उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। और इसके बाद जब इस चंदन के लेप को निकाला जाता है तो हर बार वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है, वो भी उनके हृदय के पास। अब आप ही बताइए, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? ये बताता है कि किस तरीके से इस मूर्ति के हृदय में माता लक्ष्मी विराजमान है। नंबर 10, नीचे धोती ऊपर साड़ी। अगर आप इस मंदिर में कभी भी जाते हो और मूर्ति को देखोगे तो आप पाएंगे कि हर बार मूर्ति के कपड़े 2 प्रकार के होते हैं। नीचे धोती होती है और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है, यानी कि यहाँ पुरुष और महिला दोनों के कपड़े वेंकटेश्वर स्वामी को पहनाए जाते हैं। और उसका कारण यह है कि इस एक प्रतिमा में श्री लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों विराजमान हैं, तो इसलिए नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाकर वेंकटेश्वर जी की मूर्ति को तैयार किया जाता है और इसी के साथ उन्हें कई सारे अलग अलग आभूषण भी पहनाए जाते हैं। अब दोस्तों, ये रहस्य सुनकर आप सभी लोग हैरान हैं। अब आप थोड़ा इसके इतिहास को भी जान लीजिए। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ था, जिसका समय समय पर अलग अलग वंश के शासकों द्वारा रिस्टोरेशन करवाया गया है। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उन्होंने उनकी छाती पर लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर भगवान विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों का विवाह हो गया। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्तियों को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़ों में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।